Hi friends, I am Mila Tiwari. Welcome in my channel एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में जानकारी दूंगी, जो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाली है आपको। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही सावधानी से लर्न करिए और अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिए इसको लिखने के लिए। आइए मेरे साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इन सारे क्वेश्चन के आंसर अभी आप जानते हैं। आइए मेरे साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन मुंबई यानी बम्बई में हुआ था। उस समय मुंबई का नाम क्या था? बम्बई, तो इसलिए मैं इसको बम्बई ही लिखती हूँ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी अध्यक्षता या इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, वो भी आप लोग जानेंगे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। आइए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था और यह किस सन में हुआ था यह अधिवेशन, और कहां पर हुआ था, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आइए, इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सैयद बदरुद्दीन तैयब। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और इसमें फ्रेंड्स 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ था। 607 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह संख्या इस संख्या से बहुत कम है, इसलिए ये जैसे जैसे कांग्रेस के अधिवेशन बढ़ते गए थे, वैसे वैसे प्रतिनिधियों की संख्या भी ज्यादातर बढ़ती ही गई थी। और यह किस सन में हुआ था? यह 1887 ईस्वी में संपन्न हुआ था। आइए फ्रेंड्स, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। इस क्वेश्चन के बारे में हम बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। यह अधिवेशन किस समय हुआ था? यह अधिवेशन उस समय हुआ था जब लॉर्ड कर्जन की बहुत सारी प्रतिकारवादी नीतियों से बंगाल ग्रसित था। उस समय यह अधिवेशन
हुआ था। इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और यह किस सन में हुआ? ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में। इसलिए यह अधिवेशन 1905 ईस्वी में ही संपन्न हुआ था। और यह क्यों हुआ था ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। यह अधिवेशन बंग आंदोलन और कर्जन की प्रतिकारवादी नीतियों की आलोचना के लिए यह अधिवेशन किया गया था। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ इस लाइन को। कर्जन जो था उस समय का बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहा था कर्जन, इसलिए उसकी प्रतिकारवादी नीतियों की आलोचना करने के लिए यह अधिवेशन किया गया था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और यह सन 1905 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह अधिवेशन क्यों किया गया था, तो आप उसका कारण बहुत अच्छे से उसको जान सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए कांग्रेस अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। जो अभी जान रहे थे उससे आगे ही जान रहे हैं और ये क्वेश्चन भी आपको सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए आइए बने रहिए मेरे चैनल में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए, स्वराज्य शब्द का प्रयोग। कांग्रेस के ये जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, इसके बारे में हम जानेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, किस सन में किया गया था, कहां पर यह अधिवेशन संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्षता किसने की थी, यह सब आप लोग अभी जानेंगे। थर्ड नंबर आइए, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में हम जानेंगे और यह अधिवेशन कहां पर संपन्न हुआ था, किस सन में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्ष कौन थी, ये हम जानेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी और यह किस सन में हुई थी और कहां पर यह अधिवेशन संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के सामने बताएंगे और आप मेरे साथ बने रहिए, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यह कलकत्ता अधिवेशन में, हाँ फ्रेंड्स, यह कलकत्ता अधिवेशन में सन 1906 ईस्वी में जो ये अधिवेशन संपन्न हुआ था, यह कलकत्ता अधिवेशन था। उस समय स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और इसकी अध्यक्षता उस समय की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी अध्यक्षता की थी
दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम जानते हैं, कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? दल में विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, यह कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? यह अधिवेशन सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजन किया गया था। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन। यह अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? यह अधिवेशन फ्रेंड्स 1907 ईस्वी में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। जी फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट जी थी और यह अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। और यह अधिवेशन कलकत्ता में सन 1917 ईस्वी में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट जी ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? यह स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ था। यह गया अधिवेशन जो था वह स्वराज पार्टी की स्थापना इस अधिवेशन में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, स्वराज पार्टी की स्थापना और स्वराज शब्द का प्रयोग, इसलिए फ्रेंड इसको इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। यह स्वराज शब्द का प्रयोग सन 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, उस समय किया गया था और ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी यह गया अधिवेशन, जो गया अधिवेशन हुआ था और यह 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी C.R. दास। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग आते हैं, एक स्वराज शब्द का प्रयोग और स्वराज पार्टी की स्थापना, तो इसको आप ध्यान दीजिए। आइए फ्रेंड्स, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और इन्हीं ने अध्यक्षता की थी किस अधिवेशन में? सन 1925 कानपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? सन 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये स्थान और ये 1925 ईस्वी, इसको भी याद अपने दिमाग में रखिएगा। और ये जो अध्यक्षता किसने की थी ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था फ्रेंड्स? गांव में संपन्न हुआ था।
एक गांव था फैजपुर, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन की, और वह फैजपुर नामक गांव में संपन्न हुआ था, और यह सन 1937 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित, तो इसलिए आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? यह कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, और यह अधिवेशन सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए फ्रेंड्स। और सारे नोटिफिकेशन जानने के लिए आप जब मेरे बेल आइकन को मेरे चैनल के क्लिक करेंगे, तभी आप हमारे चैनल की सारे नोटिफिकेशन को जानेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे।